जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो जंतर मंतर पे अकेले अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं शिंदे बाळासाहेब सदाशिव महाराष्ट्र से आया हूँ, अहिलानगर से। तो किन मांगों को लेकर आज आपका प्रदर्शन है और टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे की है आपकी? मेरी टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक है। हाँ, हमारी खेती माल को भाव नहीं ना, इसकी वजह से आया हूँ। अच्छा। तो मतलब किसानों की भी कई सारे मांगे आपके बैनर में लिखी हुई हैं, कई सारी बातें हैं, मुद्दे हैं और अभी महाराष्ट्र में देखा गया कि किसानों से लेकर मतलब मजलूमों के एक बहुत बड़े लीडर श्री अजीत पवार जी का भी दुर्घटना में निधन हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? और सरकार से आप लगातार किसानों की मांग को लेकर मतलब सख्त नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अजित दादा बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ। वो किसानों की सुनते थे, हुँ, पर अब सुनने वाला कोई नहीं रहा है वहाँ। हुँ। इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। मेरी केंद्र सरकार से दरख्वास्त है, हमारे किसान भाई उनके पीछे पहाड़ बन के खड़े रहो। हमारे खेती माल को अच्छा सा भाव दीजिए। उनकी जो आयात निर्यात नीति है, वो पारदर्शी बना दो, किसान के हित की बना दो। और महाराष्ट्र में जो आत्महत्या हो रही है, उसकी ओर ध्यान दो। उसके लिए ठोस ऐसी उपाय योजना कीजिए। आ, लेकिन और प्रश्न ये उठ रहा है कि अब अजीत दादा जो है इतने लोकप्रिय लीडर थे और महाराष्ट्र की कुर्सी के उप सीएम भी मतलब कप्तान भी हो चुके थे और अचानक ऐसी एक घटना होती है और इतने लोगों की फीलिंग को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। किसान हो या मजदूरों के वो लीडर माने जाते हैं शुरू से ही। इस पर क्या कहेंगे आप? हम किसान को पोरखे हो गए हैं। हमारे अजित दादा गए, वो बहुत गहरा सदमा किसानों को पहुंचा है। हम इससे पहले आजाद मैदान में खेती के विषय लेके बैठे थे। वहाँ के सीएम ने अच्छे से ध्यान नहीं दी। उन्होंने ये सब प्रश्न केंद्र के अधीन है ऐसा बोला, लिख के दिया हमें। इसलिए हम जंतर मंतर पर आ गए और केंद्र सरकार से दरखास्त करते हैं हम, किसान की ओर ध्यान दीजिए आप। तो मतलब कि आप अजीत दादा से कभी मिल चुके हैं अपनी बातों को लेकर? हाँ, मिल चुका हूँ। क्या कहा था उनके दादा ने? देवगिरी बंगले में गया था। हाँ। वो जो सर्व सामान्य के प्रश्न है, वो बहुत अच्छी तरह से सुनते थे। मगर अब वो नहीं रहे, इसलिए हम सदमे में है थोड़ा किसान लोग। सदमे में है। अब नहीं लगता है कि मतलब वो जो माँगें चल रही थी उसको इतना आसानी से पाया जा सकता है। नहीं है, सच है साहब। मैं पहले सरकार को ये संदेश देता हूँ कि सरकार बहुत अच्छी है, मगर किसानों की ओर ध्यान नहीं देती। जैसे व्यापारियों को और उद्योजकों के प्रश्न की ओर ध्यान देती है, उनके कर्जे माफ कर देती है, वैसा हम किसानों के भी कर्जे माफ कर दो और हमारे ओर ध्यान दीजिए। हमारे जो खेती माल के आयात निर्यात जो नीति है उनकी, वो पारदर्शी बना दो। महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, उसके लिए ठोस उपाय योजना कीजिए। ये इतनी बात कहूँगा मैं यहाँ की सरकार को।